श्री कालिका अष्टम गलाद रक्त मुंडावली कंठमाला। देवी काली का ध्यान इस प्रकार है। गलाद रक्त मुंडावली कंठमाला महोधोरावा सुंदम अस्त्र करड़ा विश्वस्त्र शमशानालय मुक्ताकेशी महाकाल कामकुल कालिकेम। देवी कालिका को नमस्कार। उनके गले में कटे हुए सिरों की माला लटक रही है जिनमें रक्त बह रहा है और नीचे टपक रहा है। वह अपने बड़े बड़े दांतों को प्रकट करते हुए बहुत भयानक ध्वनि निकाल रही है और उसकी शक्ल देखने में बहुत बेहद भयानक है। वह बिना किसी कपड़े के हैं और शमशान भूमि में रहती है। उसके बाल खुले हुए हैं और मुक्त है, जैसा कि उसका पूरा स्वरूप है। उसका पूरा अस्तित्व महाकाल के साथ विलय करने की महान इच्छा प्रकट कर रहा है। भक्तों को संसार से परे ले जाने के लिए वह कालिका है। भुजेयम युग में शिरो अंशिम ददाना वरम दक्ष युग में अभयम वे तदेव सुमधे अपि तुंगस्ताना भरनमा लसद रक्त सृक्तव्या सुस्मिता अस्य। देवी कालिका को नमस्कार। वह अपने बाएं हाथ से एक सिर और एक तलवार मृत्यु का प्रतीक पकड़े हुए हैं और इसी तरह अपने दाहिने हाथ की जोड़ी के साथ वह वरदान देने वाली और अभय निर्भयता मुद्राओं इशारे का चित्रण कर रही है। भक्तों को मृत्यु से परे की दुनिया में ले जाने का आश्वासन। उनका सुगठित मध्य धड़ उनके ऊंचे स्तनों के वजन से थोड़ा झुका हुआ है। उनके होठों की जोड़ी लाली से चमक रही है। खून का रंग जिसके कोने पर मृत्यु की सुंदर मुस्कान खेल रही है। सौद्रंद करणध्वंत सा सुकेशी लसत प्रेत पाणिम संयुगते कांची सवाकार मंचाधिरूढ़ा शिवाभिष चतुर्दिक्षु शब्दायमना इबिरिजे। महाकाली को नमस्कार। उनके कालों की कुंडल की जोड़ी सौ मृत्यु के प्रतीक प्रदर्शित कर रही है और उसके सुंदर लंबे बाल हैं। उसकी कमर में चमकती कर्धनी मृतकों के कटे हुए जुड़े हुए हाथों से बनी है। वह लाशों के मंच पर आरूढ़ है और सिंहार चारों दिशाओं से आतंकी चीखने की आवाज़ें निकाल रहे हैं और इन सब के बीच में राज करने वाली कालिका महान अंधेरी देवी है। वीरान च आदि देवास त्रस्ते गुणस्त्रियन समा आराधना कालिम प्रधाना बभुव अनादिम सुरादिम मखादिम बौद्धिम स्वरूपम तौदियम न विदंती देवः। माता काली को प्रणाम। विरंची श्री ब्रह्मा और अन्य देवता त्रिमूर्ति में से आपके 3 गुणों का सहारा लेकर और समान रूप से काली को अपना आराध्य पूज्य मानकर देवताओं में प्रमुख बन गए हैं। आप बिना किसी शुरुआत के हैं। आप ही हैं सभी देवताओं की शुरुआत, यानी देवताओं को जन्म देने वाली आदि शक्ति। आप सभी बलिदानों की शुरुआत है, यानी वह आदि शक्ति जिसके पास सभी वरदान जाते हैं। आप शुरुआत हैं सभी लोकों में से, अर्थात लोकों को जन्म देने वाली आदि शक्ति। यहाँ तक कि देवता भी आपकी पारलौकिक प्रकृति को नहीं जानते हैं। जगन मोहिनम तु वाग वादिनियम सुहृत पोषिनम शत्रु संहारणीयम वचस्तन्यम किम उच्चातनियम स्वरूपम तवदीयम न विदंती देवा है। महाकाली को धोख। आप विश्व को मंत्रमुग्ध करने वाली शक्ति हैं और क्या आप स्वयं उद्घोषणा करने वाली शक्ति हैं। आप वह शक्ति हैं जो अच्छे दिल वालों का पोषण करती हैं और आप वह शक्ति हैं जो दुश्मनों को नष्ट कर देती है, अर्थात दुष्ट हृदय वाले। आप वह शक्ति हैं जो वाणी को दबा सकते हैं और इससे भी अधिक आप वह शक्ति हैं जो वाणी को ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात शत्रुओं के व्यर्थ अभिमान को नष्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि देवता आपकी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते। एयं श्रद्धात्री पुनः कल्पवली मनोस्तु कामान यथार्थम प्रकुर्यात् तदाते तीर्थार्थ भवन्ति इति नित्यम स्वरूपम तौदियम न विदंती देवा है। माता कालिका देवी को प्रणाम। आप स्वयं स्रोत दे सकता है, अर्थात महान समृद्धि और फिर एक इच्छा पूर्ति करने वाली लता की तरह सच्ची भक्ति के साथ कही गई मन से उत्पन्न इच्छाओं को पूरा करे। इस प्रकार दुनिया हमेशा आपके लिए आभारी है। देवता भी आपके दिव्य स्वरूप को अभी तक नहीं जानते हैं। सुरापान मतसु भक्त अनुरक्त लसत पुवता चिते सदा
अभिवर्त ते जप ध्यान पूजा सुधा धोता पंग का स्वरूपम तवदियम न विदंती देवाः। माँ काली को दोगे। आप सुरा यानी दिव्य आनंद का प्रतीक शराब बहुत प्रसन्न होती है और सच्चे भक्तों से प्रसन्न होती है। पवित्रता से चमकते हुए हृदय के भीतर आप हमेशा स्वयं को प्रकट करती है। हृदय जो जप भगवान के नाम की पुनरावृत्ति ध्यान और पूजा भगवान की पूजा के अमृत से अशुद्धियों से साफ होता है। यहाँ तक कि देवता भी आपकी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते हैं। चिदानंद कंदम हसन मंद मंदम सरचंद्र कोटि प्रभा पुंज बिंबम मुनिनाम कविनाम हृदि दोत्यंतम स्वरूपम तवदियम न विदंती देवाः। माँ काली को प्रणाम। आप आध्यात्मिक आनंद की चेतना के आकाश के भीतर एक रूप है और आप धीरे से अंदर से मुस्कुराकर अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं। आपका रूप शरद ऋतु के आकाश में चंद्रमा की तरह है। आध्यात्मिक चेतना जो अपने भीतर समाहित लाखों किरणों की प्रतिबिंबित करती है। ऋषि और प्रबुद्ध लोग अपने हृदय की गुफाओं में आपकी उपस्थिति महसूस करते हैं। यहाँ तक कि देवता भी आपकी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते हैं। महामेघ काली सुरगत अभि शुभ्रा कदाचित विचित्रा किरियोर्ग मायान बालान वृद्धान कामातुरापे स्वरूपम तवदियम न विदंती देवाः। देवी महाकालिका को नमस्कार। आप विशाल बादल की तरह काली है और गहरे लाल भी हैं और फिर सफ़ेद भी हैं। कभी कभी आप अपनी योग माया के माध्यम से विभिन्न रूप धारण करती हैं। आप न तो छोटी लड़की हैं न ही बूढ़ी औरत हैं और प्रेम इच्छाओं यानी कि व्यवस्था से भरी किसी भी उम्र का नहीं है। देवता भी आपके इस प्रकृति दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्षमा अपराधम महागुप्त भावम मया लोक मध्ये प्रकाशीकृतम यत तव ध्यान पुतेन चापल्ये भावात स्वरूपम तवदियम न विदंती देवाः। माँ कालिका को चरण स्पर्श मेरी ओर से। कृपया मेरी गलती क्षमा करें यदि कोई हो तो, क्योंकि आपकी महान छिपी हुई प्रकृति मेरे द्वारा दुनिया के बीच में प्रकट की गई है। यह बाल सुलभ प्रकृति मेरे भीतर द्वारा प्रकट की गई है, जिसे बनाया गया है आपका ध्यान करने से शुद्ध। यहाँ तक कि देवता भी आपकी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते हैं। यदि ध्यान युक्तम पदेद यो मनुष्य सदा सर्वलोके विशालो भवेच ग्रहे चाष्ट सिद्धिर्मूर्ते च अपि मुक्ति स्वरूपम तवदियम न विदंती देवाः। माता कालिका को प्रणाम। यदि कोई व्यक्ति से ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक पढ़ता है तो वह सभी लोकों में महान बन जाएगा। गल में अर्थात इस संसार में रहते हुए उसे 8 सिद्धियां प्राप्त होगी और मृत्यु के बाद उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यहाँ तक कि देवता भी आपकी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते हैं।